हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के एमसीक्यूज। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पोरिफेरा? इनमें से कौन सा फाइलम पोरिफेरा का फीचर नहीं है? ख्याल से आपने हाईलाइट करना है नॉट के वर्ड को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी स्टेटमेंट में प्रेजेंट होती है, सिर्फ आपने स्टेटमेंट को सही अंदाज में पढ़ना होता है। अगर आपने स्टेटमेंट सही पढ़ ली तो फिर आंसर तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो कीप इन माइंड, यहाँ पर आपसे एक ऐसा फीचर मांगा गया है जो कि फाइलम पोरिफेरा का नहीं है। रीड कर लेते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन ए है एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स। ये गलत स्टेटमेंट है और यही आपका करेक्ट आंसर भी है, क्योंकि जो फाइलम पोरिफेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें स्पंजेस कहा जाता है वो टोटली मैरीन नहीं होते, कुछ उसमें फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। चेक कीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। यूप्लेक्टिला एक स्पंज है और इसे कहा जाता है मैरीन स्पंज, क्योंकि ये नमकीन पानी में, समुद्री पानी में पाया जाता है। जबकि स्पंजिया एक एग्जाम्पल है जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है, जो कि दरियाओं के पानी में पाया जाता है। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, इसलिए जो आपका ऑप्शन ए है ये फीचर नहीं है फाइलम पोरिफेरा का। जो फीचर नहीं है उसी की आपको तलाश थी, इसीलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर भी आपने दूसरी स्टेटमेंट ज़रूर पढ़नी है। ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ अ वाटर ट्रांसपोर्ट और अ कैनाल सिस्टम, बिल्कुल सही। फाइलम पोरिफेरा अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं होती, नर्वस सिस्टम भी इनमें डेवलप नहीं होता, दूसरे सिस्टम्स भी इन्हें डेवलप नहीं होते। सिर्फ इनमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जिस्म में पानी दाखिल होता है कुछ खास ओपनिंग के ज़रिए और इसी पानी में इनका फूड भी होता है। जिस्म के अंदर जाने पर कुछ खास किस्म के सेल्स को वो फूड मिल जाता है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी है, फालतू पानी है, वो वेस्ट मटेरियल को लेके दूसरी ओपनिंग से बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि ये बिल्कुल सही है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है पोरिफेरा में। क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है इसलिए हमारा आंसर नहीं है। हमसे असल में ऐसा फीचर मांगा गया था जो कि फाइलम पोरिफेरा में नहीं पाया जाता। ये फीचर तो फाइलम पोरिफेरा का फीचर है, इसलिए आप इसको मार्क नहीं करेंगे। ऑप्शन सी देखिएगा, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट नहीं होती, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही जिस्म में प्रेजेंट होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अर्लीस्ट फाइलम हैं, उनमें आपको हर्मेफ्रोडाइट सेक्सुअल नेचर मिलेगा। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही जिस्म में पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पोरिफेरा के लिए, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही। जो हर्मेफ्रोडाइट हैं उसमें एक ही जिस्म के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उसी जिस्म के अंदर स्पर्म डेवलप होंगे, उसी जिस्म के अंदर ओवा डेवलप होंगे, अंदर ही इनकी यूनियन हो जाएगी, अंदर ही जाइगोट बन जाएगा, इसलिए फर्टिलाइजेशन का अमल जो है इसमें इंटरनल होगा। ये भी फीचर है फाइलम पोरिफेरा का। इसके साथ एक और बात भी लिखी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये भी सही है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बनने के बाद लारोवा ज़रूर बनेगा और फिर लारोवा के बाद जाके एडल्ट बनेगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में थोड़ा फ़र्क होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में पहले लार्वा बनता है, उसके बाद एडल्ट की फॉर्मेशन होती है, जबकि डायरेक्ट डेवलपमेंट में लारोवल स्टेज नहीं बनती है। तो ये अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें पहले लार्वा बनेगा, उसके बाद एडल्ट बनेगा। तो ये बात ही बिल्कुल सही है फाइलम पोरिफेरा के लिए। जो बात सही है फाइलम पोरिफेरा के लिए वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी भी आप मार्क नहीं कर सकते। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसे नोट कर लीजिएगा।